नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे खास रंग के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपकी भावनाओं को दुरुस्त करेगा बल्कि आपको भी चुस्त दुरुस्त बनाएगा, यानी कि आपका स्वास्थ्य भी सुधारेगा। जी हाँ, आपने कलर थेरेपी के बारे में तो सुना होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में कैसे रंग के जरिए, रंग के उपयोग के जरिए आपको न सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ किया जा सकता है, इस बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आपके घर में उदासी रहती हो, डिप्रेशन रहता हो, अवसाद रहता हो, तो जो आग्नेय कोण है, फायर का जो कोण है, यानी साउथ ईस्ट का जो कोना है आपके घर में, इसमें अगर आप लाल रंग की मोमबत्ती छोटी या बड़ी नियमित रूप से जलाएं तो घर का एनर्जी लेवल अच्छा होगा, घर का तनाव और अवसाद दूर होगा। और अब बात करते हैं पंचांग की। तो 21 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 21 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 9:37 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 10:09 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात 10:09 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की करते हैं शुरुआत। तो आज हम कलर थेरेपी की बात कर रहे हैं ज्योतिष के नजरिए से। तो कौन सा वो रंग है जिसके जरिए न सिर्फ आपका मानसिक स्वास्थ्य बल्कि आपका स्वास्थ्य भी सुधर सकता है, उस रंग के बारे में जानते हैं, उसके महत्व के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पंडित जी जी, जैसा सुनीता ने कहा कि रंगों से भी चिकित्सा की जाती है कलर थेरेपी के माध्यम से, और एक रंग ऐसा है जो आपके इमोशंस को बेहतर कर सकता है, जो आपको स्वस्थ बना सकता है, और वो रंग है हरा यानी ग्रीन। हरे रंग का महत्व क्या है और ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है? देखिए, हरा रंग जो है ना, ये सारे रंगों का संतुलक है, बैलेंसर है। 7 रंग होते हैं, विबग्योर कहते हैं उनको, जिसमें जो बैलेंसिंग वाला रंग है वो है ग्रीन यानी हरा। ये जीवन को भी संतुलित कर देता है, जीवन को बैलेंस बना देता है। और हरा रंग ज्योतिष में बुध नामक ग्रह से संबंधित माना जाता है। ये आपकी बुद्धि को और आपके मन को सीधा प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि और आपके मन पर असर डालता है। हरे रंग के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है, जो सबसे बड़ी ताकत है कि ये दर्द निवारक रंग है, दर्द को कम करने की क्षमता रखता है और इसके अंदर हीलिंग कैपेसिटी होती है। ये रोगों को जल्दी ठीक कर देता है। आपने पहले जमाने में देखा होगा कि अस्पतालों के पर्दे, चादर, कपड़े ये हरे रंग के होते थे। अब तो खैर मॉडर्न मामला है, गुलाबी रंग के भी कपड़े होने लगे, लेकिन मुख्यतः हरे रंग का इस्तेमाल बड़ा साइंटिफिक था पहले जो अस्पतालों में
होता था। तो हरा रंग दर्द को कम करता है, रोगों को जल्दी ठीक करता है, लोगों के अंदर जीने की इच्छा जगाता है और लोगों को मजबूती से रोगों से बाहर आने में सहायता करता है। तो हरा रंग आपके दिलो दिमाग को, आपके सोच को और आपके रोगों को बहुत हद तक बैलेंस कर देता है। वाकई बहुत कारगर है हरा रंग और इसकी और भी कई इंपॉर्टेंस हैं जिसके बारे में आगे हम पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं राशिफल के बारे में। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। मेष राशि, काम इस समय आपका बढ़ा रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा। देखिए, इस समय कोशिश करिए कि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहे, काम के प्रेशर में मत रहिए। और अगर किसी यात्राओं पर जाने की स्थिति बन रही है तो कृपा करके यात्राओं में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता की स्थितियां बन गई हैं आपके लिए और धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। सबसे बेहतर बात यह है कि इस समय आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता आपकी इस समय समाप्त होगी। करियर में, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और कोई रुका हुआ काम भी इस समय आपका बन जाएगा। दिन अच्छा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, हरे रंग के बारे में बहुत कुछ तो आपने पंडित जी से सुन लिया। अब हरे रंग की सबसे बड़ी खूबी क्या है या उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, ये भी जानते हैं। रंग जो है ना, ये आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं और अगर रंग ना हो तो ये सृष्टि ही नहीं रहेगी। हरे रंग की ताकत क्या है, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं? देखिए, हरा रंग जीवन में निश्चित रूप से समृद्धि देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। हरे रंग से विचारों में तेजी से परिवर्तन होता है। यानी अगर आप निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, नकारात्मक विचार आपके हैं, तो वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ ये मन को तुरंत एकाग्र कर देता है, मन को तुरंत कॉन्संट्रेट कर देता है, एक जगह पर स्थिर कर देता है। हरे रंग के प्रयोग से डिप्रेशन भी तुरंत दूर होता है, डिप्रेशन तुरंत समाप्त होता है। और हरा रंग बच्चों को चोट चपेट से बचाता है। आपका छोटा बच्चा है, बार बार गिरता है, बार बार उसको चोट लगती है, पढ़ने में उसका मन चंचल हो गया है, आप उसको हरे रंग के वस्त्र पहनाने शुरू करिए, हरे रंग के संपर्क में ले जाइए, ये तमाम शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी।
यहां तक कि सामान्य व्यक्ति भी अगर अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, जीवन में हरे रंग का प्रयोग बढ़ा दे, उसका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने कितना पावरफुल है हरा रंग। इसकी कुछ और खासियत है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले एक बार फिर से राशिफल की शुरुआत करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मन की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। करियर की तमाम समस्याएं इस समय हल होंगी और कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। बेवजह की चिंता मन को परेशान कर सकती है और ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी वाणी और स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कामिनी श्रीवास्तव जी ने लिखा है और कामिनी जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1980। जन्म का समय शाम को 6:10 और जन्म का स्थान है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। कामिनी जी पूछ रही हैं कि मेरी नौकरी में इस समय बहुत सारी अड़चनें चली आ रही हैं। नौकरी कभी भी जा सकती है ऐसा लग रहा है, तो मेरी नौकरी की स्थिति क्या रहेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कामिनी जी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी नौकरी जाने वाने के कोई संकेत नहीं है। आपकी नौकरी को लेकर के, काम को लेकर के समस्याएं बहुत हैं इस समय, लेकिन आपकी नौकरी जाने की सूचना नहीं है, तो आपकी नौकरी जाएगी भी नहीं। कुंडली के हिसाब से ये संभावना बनती है कि नौकरी की स्थितियों में जो सुधार होगा वो होगा 14 मार्च 2024 के बाद। मार्च 2024 के बाद से आपकी नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा और करियर आपका बढ़िया चलता रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में जो आपका करियर है ये बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कहीं किसी चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाने की आदत, तनाव पालने की आदत, इसको दूर करने की आवश्यकता जरूर है। तो फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगी, आपका साहस, आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर की बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका हल आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का दूसरा प्रश्न हमें अजय मलिक जी ने लिखा है और अजय हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1985, 1985। जन्म का समय सुबह के 11:05 और जन्म का स्थान है करनाल, हरियाणा। मेल लिखते हैं दिल्ली से। अजय जी लिख रहे हैं कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है, और अगर मैं विवाह करता हूं तो आगे मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से देखिए, आपके विवाह का समय चल रहा है और अगले 6 महीने में यानी जून 2024 के पहले पहले आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी और ये विवाह आपका अच्छा होगा, सुखी होगा। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस कुंडली में विवाह जब भी करें, कुंडली मिला करके सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर सोच समझ के करेंगे तो विवाह के बाद आपके जीवन में उन्नति भी होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, आपका शीघ्र विवाह हो, वैवाहिक जीवन सुंदर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। नमः शिवाय का जप सुबह शाम 108 बार करिए, आपको फायदा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हरे रंग के बारे में और ज्यादा जानते हैं। पंडित जी, हरा रंग बेहद खास है और कई तरह से हमारी मदद करता है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए, कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं और हर रंग आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं कि हरे के पीछे लग जाइए और हरा ही पहनना शुरू कर दीजिए। हर समय हरे का ही इस्तेमाल करिए। हर रंग का इस्तेमाल करिए, हर रंग की महत्ता है। हाँ, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करिए। हरे रंग का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का पालन करें? देखिए, हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग करने से मन जो है वो रिलैक्स हो जाता है। मन जो है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और आदमी थोड़ा लापरवाह बन जाता है ज्यादा प्रयोग करने से। हरा रंग कंफ्यूजन भी पैदा करता है, भ्रम भी पैदा करता है। इस रास्ते चलूं, उस रास्ते चलूं, ये करूं, वो करूं, इस तरह की दुविधाएं भी ज्यादा होंगी अगर आप ज्यादा हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे तो। कभी कभी हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी आ जाती है, अति विश्वास की आदत आ जाती है। हरे रंग के ज्यादा प्रयोग से आलस्य आता है, सुस्ती आती है, नींद बहुत आती है। और इस रंग का ज्यादा प्रयोग करने से संतान उत्पत्ति में भी बाधा पैदा होती है। हरा रंग जो है ना, वो बेसिकली फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाता, वो फिजिकल फर्टिलिटी पर असर नहीं डालता, वो मेंटल फर्टिलिटी पे असर डालता है। इसीलिए जब बुद्धि को बहुत शार्प करना हो, ब्रेन को बहुत प्रखर करना हो, तो ग्रीन कलर बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन शरीर को अगर पुष्ट करना हो, इंटरनल ताकत को बढ़ाना हो, तो वहां लाल रंग की जरूरत पड़ेगी, पीले रंग की जरूरत पड़ेगी।
इसीलिए हरा रंग बहुत अच्छा रंग है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हरे रंग का इस्तेमाल करना बुद्धि पर ज्यादा जोर डालता है और कभी कभी आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है, गलतियां कर बैठता है। तो देखिए, जिसका लाभ है उसका थोड़ा नुकसान भी है, इसलिए पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप पूरा लाभ भी ले सकें। तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की और जानते हैं इनका दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। काम का थोड़ा सा दबाव रहेगा आपके ऊपर। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। काम का बोझ थोड़ा बढ़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन का ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो देखिए, हमने शो की शुरुआत में ही आपको कहा था कि हरे रंग के प्रयोग से आप अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं। न सिर्फ आपकी बुद्धि होगी प्रखर, बल्कि आप स्वस्थ भी होंगे। तो ये कैसे होगा, पंडित जी से जानते हैं। अब हरे रंग के प्रयोग से अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे किया जाए, क्या सिस्टम होगा, क्या तरीका होगा हरे रंग के प्रयोग का। देखिए, बीमारी अगर आपको है, आप बीमार हैं, तो जहां आप लेटते हैं अपनी आंखों के सामने एक हरे रंग का चित्र लगाएं। हरे रंग के पेड़ पौधे, हरे रंग का मैदान, सीनरी जिसमें ग्रीनरी ज्यादा हो, ऐसा चित्र अपनी आंखों के सामने लगाएं ताकि बार बार उसको देखते रहें। जो आपकी पिलो है, जो आपकी तकिया है, उसका जो कवर है वो हरे रंग का रखें। ग्रीन कलर की तकिया पर सोने का प्रयास करें। दर्द अगर ज्यादा होता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, कोई खिंचाव हो जाता है, तो वहां पर हरे रंग की पट्टी बांधें। हरे फल और हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें भोजन करने में। और हरे रंग का एक बड़ा सुंदर सा रत्न आता है, उसे कहते हैं पन्ना। तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पेरी डॉट, एक पन्ना या एक पेरी डॉट अगर आप धारण करें, ये भी आपके शरीर में ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो जिस रंग का वो रत्न होता है वो रंग आपके शरीर में प्रोवाइड करता है, देता है। तो जब आप पन्ना पहनेंगे तो आपके शरीर के पार्टिकल्स में, आपकी आंखों में, आपके नर्व में
हरे रंग का प्रवेश होगा और उससे आपको ज्यादा लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो तमाम तरीके थे जिसके जरिए आप हरे रंग से हरी एनर्जी यानी कि अच्छी एनर्जी ले सकते हैं, सकारात्मक एनर्जी ले सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, आपका मन भी सुधरेगा और बुद्धि भी तेज होगी। जरूर इन बातों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होगा। भगवान को पीले फूल अगर अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पूजा उपासना पर थोड़ा ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर से संबंधित काम आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। पारिवारिक अशांति भी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें निकिता जी ने लिखा है और निकिता जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर में 1:10। जन्म का स्थान है मेहसाणा, गुजरात। निकिता जी कह रही हैं कि इनके विवाह होने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो विवाह कब हो पाएगा, आने वाले समय में धन की स्थिति कैसी रहेगी और जीवन कैसा रहेगा। निकिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2024 के अंत में होने की संभावना ज्यादा है। 2024 के लास्ट में आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन आपका ठीक है, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा कि फरवरी 2024 तक जरा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपना वाहन सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। तो अपनी रक्षा के लिए और अपने विवाह के लिए 2 उपाय करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। और दूसरा, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह शाम 1-1 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।
और अब वक्त हो गया है आज की आखिरी यानी कि चौथे सवाल का। लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि आप भी अगर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अभिषेक जी ने लिखा है और अभिषेक जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। 19 जून 1990 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। अभिषेक जी कह रहे हैं कि व्यापार में समस्याएं बहुत हैं, क्या मुझे व्यापार बदल करके किसी और लाइन में जाना चाहिए? क्या मेरे करियर में कोई बड़ा परिवर्तन दिख रहा है और मेरा भविष्य कैसा होगा? अभिषेक जी, आपकी कुंडली में व्यापार तो बिल्कुल ठीक है, व्यापार में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यापार के स्थान में कुछ परिवर्तन होगा और आप अपने प्रोफाइल में कुछ परिवर्तन करेंगे, ऐसा लग रहा है जुलाई 2024 के बाद। और जो ये इंटरनल परिवर्तन आप करेंगे ये आपके लिए कुल मिलाकर बढ़िया रहेगा। देखिए, आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 21 दिसंबर को है। आपको बहुत बहुत बधाई। और पंडित जी से अब जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 21 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर में शुरुआत में थोड़ी समस्या रह सकती है, हालांकि मई से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में पंडित जी ये सवाल है कि बुध से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए हम किसकी उपासना कर सकते हैं? अलग अलग ग्रह की समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग उनके देवी देवताओं की उपासना की जाती है। बुध को स्वयं नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए बुध से संबंधित समस्या होने पर श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना सर्वोत्तम होती है। और इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ किया जाए। इससे बुध नामक ग्रह की हर तरह की समस्या दूर होगी, हर तरह की समस्या से निजात मिलेगी। और अब बारी है शुभ पहर के बारे में जानने का। तो 21 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए। आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 21 दिसंबर बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब वक्त है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने का, जो कि है मकर। मकर राशि के बारे में पंडित जी आज क्या बताना चाहते हैं? हम आपको अलग अलग राशियों के पढ़ने की, लिखने की हैबिट के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर।
सामान्यतः मकर राशि के लोग विद्वान और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये केवल अपने विषय की पढ़ाई करते हैं, अन्य चीजों की पढ़ाई नहीं करते, वर्सेटाइल नहीं होते। लेकिन हां, पढ़ते बहुत हैं, सिर्फ अपना विषय। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जान लेने का। तो महा उपाय में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं आज? जी, अगर आप बार बार डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं, निर्णय लेने में हमेशा दुविधा रहती है, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। रोज सुबह शाम कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें, साथ में अपने कंठ पर चंदन का तिलक लगाएं, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।